पिछले साल अगस्त में जब चीन ने 18 साल से कम उम्र के लिए ऑनलाइन गेमिंग की समय सीमा हफ्ते में 3 दिन और सिर्फ 1 घंटे तय की तो पेरेंट्स ने इस फैसले का स्वागत किया। हालांकि इसका पालन कराना कठोर था, पर पेरेंट्स जानते थे कि ये बच्चों के लिए अच्छा है। चीन सरकार का तर्क है कि वीडियो गेमिंग एक लत है, इसलिए दक्षिण कोरिया, चीन से लेकर ब्रिटेन तक में गेमिंग एडिक्शन क्लिनिक खुल गए हैं। अगर भारत की बात की जाए तो देश में मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री पिछले 3 वर्षों में लगभग 60% बढ़ी है और दिन प्रतिदिन इस सेक्टर में उछाल देखने को मिल रहा है। लंबी अवधि के तौर पर देखा जाए तो गेमिंग सेक्टर में रेवेन्यू बढ़ने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। आंकड़ों के मुताबिक भारत में 2016 में गेमर्स की तादाद 20.1 करोड़ थी, जो 2018 में बढ़कर 26.8 करोड़ पहुंच गई। अब ये संख्या 2022 तक 36.8 करोड़ पहुंचने की उम्मीद है। हमारे देश में भी अगर मौजूदा हाल जारी रहा तो यहाँ भी जल्द ही ऐसे गेमिंग एडिक्शन क्लिनिक्स की ज़रूरत महसूस की जाने लगेगी। ब्रिटेन का रिडजी प्रायोरी क्लिनिक गेमिंग को शॉपिंग और ड्रग्स की लत की कैटेगरी में रखकर इसका इलाज करता है। WHO ने भी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ यानी ICD के ताज़ा संस्करण में इसे शामिल किया है। पहली बार इसे बीमारी यानी गेमिंग डिसऑर्डर के रूप में कैटेगराइज किया गया है। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के मनोवैज्ञानिक कहते हैं, जिस तरह कोई व्यक्ति सालों तक निकोटीन या मॉर्फिन जैसी चीज़ों का इस्तेमाल करने पर इनका व्यसनी हो जाता है, आदी हो जाता है, इसी आधार पर ऑनलाइन गेम्स को भी व्यसन माना गया है। ICD की लिस्ट में गैम्बलिंग के अलावा सिर्फ गेमिंग को ही लत बताया गया है। अन्य व्यसनों की तरह गेमिंग डिसऑर्डर से ग्रस्त लोग इसी पर दाव लगाते रहते हैं, भले ही उनकी ज़िंदगी के बाकी पहलू बर्बाद क्यों ना हो रहे हों। सिएटल के गेमिंग एडिक्शन क्लिनिक रीस्टार्ट की डायरेक्टर हिलेरी क्रेश बताती है, मेरे पास ज़्यादातर युवा आते हैं जिन्हें स्कूल कॉलेज से निकाल दिया जाता है। इनमें बड़ी तादाद में लड़के होते हैं। डेवलपर्स गेम डिज़ाइन करते वक्त मनोवैज्ञानिक साहित्य पर रिसर्च करते हैं ताकि लोगों को इसकी आदत लगाने में मदद मिल सके, जैसे कैंडी क्रश सागा। असामान्य कॉम्बिनेशन खोजने के लिए अतिरिक्त रिवार्ड देता है। टाइल्स सही जगह पर गिरती है तो भी रिवार्ड मिलते हैं। प्ले टाइम को खरीदारी में बदलने की भी तरकीबें हैं। वर्चुअल चीज़ों को इन गेम करेंसी से खरीदा जाता है। इन करेंसी की जानकारी न होना गेमर्स को जमकर खर्च करने के लिए प्रेरित करता है। कैंडी क्रश में गेमर्स को बाहर होने पर आधे घंटे रुकना पड़ता है, उससे पहले खेलना हो तो भुगतान जरूरी है। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि पहले वीडियो गेम खरीदना एक बार का लेन देन होता था, पर अब ज़्यादातर गेम्स प्रीमियम बिजनेस मॉडल पर आधारित हैं। वे या तो सस्ते हैं या मुफ्त। कंपनियां एक्स्ट्रा लाइफ, आभासी कपड़ों और चीज़ों के इन गेम परचेजिंग से पैसा बनाती हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2020 में इंडस्ट्री ने 12.65 लाख करोड़ रुपए कमाए। इसमें 73% हिस्सा फ्री टू प्ले गेम से मिला। ये सिनेमा और म्यूजिक से बहुत ही ज़्यादा है। अमेरिकी कोर्ट में हाल ही में पेश किए गए डॉक्यूमेंट से पता चलता है कि एप्पल के ऐप स्टोर का 70% रेवेन्यू गेमिंग से ही आता है। भारत में ऑनलाइन गेमिंग तेजी से फैल रहा है। PUBG, BGMI, फ्री फायर, कैंडी क्रश, लूडो किंग और कॉल ऑफ ड्यूटी जैसे कई गेम इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन खेले जाते हैं। भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री की एक दिलचस्प रिपोर्ट से पता चलता है कि भारत में ऑनलाइन गेमिंग बाजार निकट भविष्य में बहुत मजबूत होने की उम्मीद है और 2025 तक ये $7 अरब या लगभग 53,000 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा। भारतीय गेमिंग इंडस्ट्री के बारे में ये तथ्य रेडसीट वेबसाइट ने अपनी रिपोर्ट में शेयर किए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2020 में ऑनलाइन गेमिंग का बाजार करीब 22.2 अरब यानी करीब 16,500 करोड़ रुपए का था, लेकिन अगले 4 सालों में 2025 तक ये आंकड़ा बढ़कर 77 अरब या 52,500 करोड़ रुपए हो जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 4 साल में बाजार 3 गुना हो जाएगा। रिपोर्ट गेमिंग इंडस्ट्री के लिए लाभों पर प्रकाश डालती है, लेकिन ये गेमिंग की लत से प्रभावित परिवारों के लिए एक गंभीर चेतावनी भी हो सकती है। ऐसे कई मामले हैं जहां बच्चे अपने खेल को अपग्रेड करने के लिए घर से पैसे चुराते हैं। दूसरी ओर खेल की लत कई दुर्घटनाओं का कारण बन सकती है। यहाँ बता दें कि रिपोर्ट में साफ तौर पर कहा गया है कि टियर 2 और छोटे शहरों में भी लोग ऑनलाइन गेमिंग पर काफ़ी पैसा खर्च कर रहे हैं। ऐसे में इंडस्ट्री, आम आदमी और उसके परिवार के लिए खतरा है। लोग हमेशा मोबाइल फ़ोन पर गेम खेलते रहते हैं,
लेकिन पिछले कुछ वक्त से भारत में ऑनलाइन गेम्स का बाजार फल फूल रहा है। कुछ ऐसे कारण हैं जिन्होंने भारत में ऑनलाइन गेमिंग को बहुत बढ़ावा दिया है। गेम जितना भारी होगा, उसे चलाने के लिए उतने ही ज़्यादा अच्छे मोबाइल फ़ोन की ज़रूरत होगी। स्मार्टफोन ब्रांड गेमिंग यूजर्स की ज़रूरत से अच्छी तरह वाकिफ़ है और देश में अच्छे ग्राफिक्स और पावरफुल प्रोसेसर वाले मोबाइल फ़ोन लॉन्च कर रहे हैं। ये मोबाइल कंपनियां इन गेम्स का इस्तेमाल अपने फ़ोन के प्रोसेसर को दिखाने के लिए करती हैं और ये एडवर्टाइजमेंट देने के लिए उनके स्मार्टफोन उन्हें इन गेम्स को पूरी तरह से खेलने का मौका देते हैं। भारत में मोबाइल गेमिंग का चलन पहले के मुकाबले बहुत अधिक हो गया है। विशेष तौर पर बच्चों में मोबाइल गेमिंग का क्रेज़ देखने को मिलता है। मोबाइल गेमिंग का इस्तेमाल बच्चों और अडल्ट द्वारा मनोरंजन के लिए किया जाता है। मोबाइल गेमिंग का क्षेत्र बहुत बड़ा है। अगर तकनीकी रूप से कहा जाए तो मोबाइल गेम वर्चुअल सोशल स्पेस के रूप में काम करते हैं जो चुनौतीपूर्ण समय में कंज्यूमर्स की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। पिछले कुछ सालों में भारत में मोबाइल गेमिंग इंडस्ट्री लगातार बढ़ती जा रही है। ये भारत में उद्योग के लिए तो अच्छा संकेत है, लेकिन पेरेंट्स के लिए चिंता का सबब है। मोबाइल गेमिंग में ज़्यादातर रेवेन्यू एडवर्टाइजमेंट से पैदा होता है और जब एक यूजर इन एडवर्टाइजमेंट्स की खरीदारी करता है तो उसका रेवेन्यू मोबाइल गेमिंग कंपनी को प्राप्त होता है। अब तक मोबाइल गेमिंग में बिजनेस मॉडल स्पष्ट रूप से फ्री टू प्ले रहा है। वहीं मोबाइल गेमिंग का क्रेज़ केवल बच्चों तक सीमित नहीं। एक रिपोर्ट के मुताबिक पुरुष ज़्यादातर एक्शन या एडवेंचर वाले गेम और महिलाएं क्विज गेम खेलना ज़्यादा पसंद करती हैं। ऐसे में गेम यूजर्स की तादाद देश में बढ़ रही है और भारत सरकार इस इंडस्ट्री को सुविधाजनक बनाने और रेगुलेटेड करने में अधिक एक्टिव भूमिका निभाने की कोशिश भी कर रही है। आपको बता दें कि एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में मोबाइल क्षेत्र में बड़े पैमाने पर विकास का मौका है और भारत के गेमिंग सेक्टर ने 2021 की पहली तिमाही में $549 मिलियन का फंडिंग हासिल किया है। यह फंडिंग 2020 में $412 मिलियन और 2019 में $175 मिलियन से ऊपर है। गौरतलब है कि 92% लोग फ्री गेम्स खेलना ही पसंद करते हैं, जबकि 28% लोग प्रीमियम गेम्स खेलते हैं। भारत में मोबाइल गेमर आमतौर पर हर दिन अपने डिवाइस पर 1 घंटे से ज़्यादा वक्त बिताते हैं। कम लागत वाले लेकिन शक्तिशाली स्मार्टफोन के बढ़ते इस्तेमाल ने मोबाइल गेमिंग को बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने में सक्षम बनाया है और भारत अगले प्रमुख गेमिंग बाजार के रूप में अच्छी स्थिति में है। ऐसे में मोबाइल गेमिंग को लेकर भारत सरकार से उम्मीद की जा सकती है कि वह गेमिंग में नए करियर को बढ़ावा देने और इस क्षेत्र में विकास के साथ रोजगार की संभावना को लेकर इंडस्ट्री और एकाडमिक इंटरफेस स्थापित करेगी। एक वक्त था जब मोबाइल गेमिंग का क्रेज केवल चीन और जापान में सबसे ज़्यादा था। वीडियो गेम्स के लिए जापान का नाम विश्व में सबसे पहले था। वहीं चीन, जिसके पास एक विकसित आधारभूत प्रणाली है, वो मोबाइल गेमिंग सेक्टर का एक बड़ा चेहरा है। किंतु अब भारत मोबाइल गेमिंग सेक्टर हब बन चुका है। यह आर्थिक रूप से भारत के विकास में योगदान देगा और इस क्षेत्र में भारत, चीन एवं जापान जैसे देशों को वैश्विक स्तर पर चुनौती देने के लिए तैयार है। लेकिन देश के भविष्य बच्चों को लेकर उनके पेरेंट्स काफी चिंता की हालत में हैं। जीके अपडेट रहे हमारे साथ। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो हमारा Facebook पेज लाइक जरूर करें। फॉर एडवर्टाइजमेंट प्लीज कॉन्टैक्ट 705-109-1811।